हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती माँ पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों PCl3 एवं PCl5 से क्रिया द्वारा। ठीक है, इससे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता है हम पढ़ रहे हैं एल्कोहल से हेलो एल्केन का निर्माण। हम यही पढ़ रहे हैं ना, एल्कोहल से हेलो एल्केन का निर्माण। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था कि किस तरीके से एल्कोहल से हमने हेलो एल्केन का निर्माण किया, यानी कि HCl से CH3COH के द्वारा क्रिया करके किस तरीके से CH3Cl का निर्माण किया। ठीक है, अब यहाँ भी हम वही करेंगे कि किस तरीके से फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ क्रिया करेंगे, उसके बाद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया करके इनका निर्माण करेंगे, हेलो एल्केन का निर्माण करेंगे। ठीक है, देखिए शुरू करने से पहले मैं बता दूं इसे मेरे प्यारे दोस्तों क्या कहते हैं। हम इसे कहते हैं PCl5। पी को हम कहते हैं फास्फोरस। क्या कहते हैं? फास्फोरस। आपको पता होगा हम पी को क्या कहते हैं? फास्फोरस। Cl को आप जानते हैं, Cl होता है हमारा क्लोरीन। ठीक है, तो हम बोलेंगे फास्फोरस, इसकी हिंदी होती है फास्फोरस फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ठीक है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, इसे हम कहते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ठीक है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एल्कोहल से हम जब रिएक्शन करते हैं इसकी, तो वो किस तरीके से होती है। ठीक है, देखिए हम दोनों तरीके से बताएंगे। पहले तो बताएंगे ट्रिक क्या होती है फास्फोरस से एल्कोहल से रिएक्शन करने की। ठीक है, देखिए जब हम ट्रिक क्या है इसकी, जब हम सामान्य स्थिति में देखते हैं हम पहले। ठीक है, सामान्य स्थिति में हमारा एल्कोहल ये है। ठीक है, जब इसकी रिएक्शन PCl3 से कराते हैं, PCl3 सही, PCl3 से कराते हैं, तो इसका निर्माण होता है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका निर्माण होता है CrCl सही, और निर्माण होता है प्लस थ्री PO3। ठीक है, इस तरीके से ये निर्माण किस तरीके से हुआ ये आपको मैं बता दूं। देखिए हम सामान्य स्थिति में इसे करें, मान लेते हैं ये हमारा R है, OH है। ठीक है, और ये हमारा P है। ठीक है, यही तो है। तो P कितने जुड़े हुए हैं? Cl कितने जुड़े हुए हैं? 3। ठीक है, जब 3 Cl हैं यहाँ, 3 Cl यहाँ हैं, तो ठीक है 3 ही हमारे R होने चाहिए। ठीक है, 3 ही R होने चाहिए, तो 3 Cl के साथ 3 R हो गए। ठीक है, ये कर सकते हैं ना, 3 Cl के साथ 3 R, तो 3 RCl बन गया, 3 RCl। ठीक है, अब 3 O हो गया यहाँ पे और 3 ही H हो गया, तो बना क्या? 3H, और P एक ही है, P1O3। ठीक है, इस तरीके से हम निर्माण कर सकते हैं। ये सामान्य रूप था। ये क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? सामान्य रूप। ठीक है, सामान्य रूप। अब देखिए इसी तरीके से हम आगे करें कि जब इसकी रिएक्शन यहां से करें, ट्रिक, जब इसकी रिएक्शन CH3OH से कराएं, ठीक है, तो आपको पता है कि Cl कितने हैं? 3 है ना। ठीक है, जब Cl 3 होंगे यहाँ पे, तो CH3 ग्रुप भी हमें 3 लेने हैं, 3 ग्रुप लेंगे, तो मैं इसका निर्माण मेरे प्यारे दोस्तों इसको होगा कि CH3Cl
ठीक है, CH3Cl प्लस H3PO3, ठीक है, ये हो, इस तरीके से हम कर सकते हैं। ये ट्रिक है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको एग्जाम में किस तरीके से करना है मैं वो आपको दिखा दूं, ठीक है। डायरेक्ट कर देना है कि जब वो देता है रिएक्शन तो CH3OH प्लस जब PCl3 से रिएक्शन कराएगा तो इस तरीके से होगा। इस तरीके का यूज नहीं करना, ये तो सिर्फ आपके लिए शॉर्ट ट्रिक है, पर एग्जाम में ऐसे नहीं करोगे, आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाएंगे CH3Cl प्लस H3PO3, इस तरीके से आप एग्जाम में कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप एग्जाम में कर सकते हैं। तो ये एग्जाम की स्थिति हो गई, इस तरीके से कर सकते हैं। ये ट्रिक थी आपकी और ये सामान्य रूप था इसका, ठीक है। मैं आप यहां तक लिख लीजिए, उसके बाद मैं इसके बारे में लिखा देता हूं कि इसकी थ्योरी क्या होती है वो लिखा देता हूं, उसके बाद आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहां तक उतारिए आप, उसके बाद नीचे में थ्योरी लिखा देता हूं, वो भी आपको अच्छे समझ में आएगा। उतारिए। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने लिखवाया है, देखिए, एल्कोहल की क्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से कराने पर एल्केन हेलो एल्केन प्राप्त किया जाता है, हेलो एल्केन प्राप्त किया जाता है, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने लिखवाया है एल्कोहल की क्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से कराने पर हेलो एल्केन प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। ये आपको लिखा दिया। यहां तक मेरे प्यारे दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। नोट लिखा है, कह रहा है PBr3 व PI3 से अभिक्रिया कराई जा सकती है, ठीक है, कराई जा सकती है, परंतु PBr3 व PI3 अस्थायी होते हैं, अतः इन्हें तुरंत बनाकर प्रयोग में लाया जा सकता है। देखिए, ये दोनों चीजें तुरंत बनाते हैं हम, तुरंत बना करके इन्हें प्रयोग में लाया जा सकता है, ठीक है। तुरंत का मतलब होता है, इंग्लिश का मतलब होता है इंस्यूट, ठीक है। तुरंत बना करके इन्हें प्रयोग में लाया जा सकता है, और ये इससे एल्कोहल से रिएक्शन कर सकते हैं, जैसे ROH, ठीक है, और यहां क्या बताया, PBr या PI ले सकते हैं हम, ठीक है। हम ट्रिक से करवाना चाहें तो इस तरीके से हम इसकी भी रिएक्शन हो सकती है, ठीक है, RBr, ठीक है, प्लस बचेगा क्या, H3, ठीक है, और बचेगा क्या, PO3, यही तो बचेगा, ठीक है। ये रिएक्शन हो सकती है, परंतु PBr3 और या PI3 को तुरंत बनाया जाए, तुरंत बना करके प्रयोग किया जाए। तुरंत बना करके प्रयोग नहीं करेंगे तो ये इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि इसे तुरंत कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है, बनाया जा सकता है। देखिए, एक लाल फास्फोरस होता है, ठीक है, और इसकी Br2 से रिएक्शन कराते हैं, Br2, तो ये क्या बन करके तैयार होता है हमारा PBr3, ठीक है, PBr3 बन करके तैयार होता है, ठीक है। बैलेंस करने के लिए आप बैलेंस कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। ये क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये होता है लाल फास्फोरस, इसे कहते हैं लाल फास्फोरस। लाल कलर का फास्फोरस होता है, उसके साथ Br2 से रिएक्शन कराते हैं, लाल फास्फोरस की Br2 से रिएक्शन कराते हैं और PBr3 का निर्माण होता है, और बैलेंसिंग आपको खुद करना है फास्फोरस, ठीक है, लाल फास्फोरस से। इसी तरीके से हम इसका निर्माण करते हैं। इसी तरीके से हम लाल फास्फोरस को कहां यूज करते हैं, I3 को बनाने में, PI3 को बनाने में, ठीक है।
ये P4 है। I2 से जब रिएक्शन कराएंगे इसकी तो ये बनाएगा PI3, ठीक है, PI3। ये भी इसी तरीके से बैलेंसिंग है, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि इन्हें किस तरीके से बनाया जा सकता है, इन्हें किस तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है। और इनका प्रयोग तुरंत होता है, इनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि इन्हें इस तरीके से बनाया जा सकता है। और इस तरीके से ये बना करके तुरंत यहाँ पे प्रयोग करें एल्कोहल के साथ, तो यहाँ हेलो एल्केन का निर्माण हो जाता है, ठीक है, हेलो एल्केन का निर्माण हो जाता है, ठीक है। यहां तक बता लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए अब हम कराएंगे रिएक्शन PCl5, ठीक है। देखिए PCl5 का एक कारण है, PCl5 से तो हो सकता है, ठीक है, इसे हम कहते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसका एक कारण और समझ लीजिए, इसकी रिएक्शन दो चीजों से नहीं होती है, यानी कि दो चीजें इसकी रिएक्शन नहीं कर सकता। Br5 रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है, और PI5 ये भी रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। ये दोनों रिएक्शन नहीं करते हैं, ये दोनों रिएक्शन नहीं करते, ठीक है, ये दोनों अभिक्रिया नहीं करते। देखिए इसकी भी सामान्य रूप में हम रिएक्शन करके देखें, सामान्य अवस्था में सामान्य रूप, ठीक है, तो कर सकते हैं। देखिए इसकी भी ट्रिक है, OH इनको सबको तोड़ लेते हैं, ठीक है, यानी कि ROH तोड़ लिया, ठीक है। हमारा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, Cl यानी कि P आएगा, ठीक है, PCl5 का बनाएंगे ना, P यहां गया, Cl, ठीक है, कितने 5 हैं, यहां इस तरीके से जोड़ दिया, ठीक है। अब करते कैसे हैं हम, देखिए ये ट्रिक है, ये ट्रिक है, ठीक है, ये बचा वो अलग। जब हम इनकी रिएक्शन करेंगे तो इनका प्रोडक्ट बनेगा ये आया पहला RCl, यानी कि इसका निर्माण हुआ, ठीक है, RCl हेलो एल्केन बना, प्लस फिर ये आया, ये क्या है, POCl3, ठीक है, इसका निर्माण POCl3, ठीक है, प्लस फिर इसका निर्माण हुआ HCl, हेलो एल्केन का निर्माण हुआ, उसके बाद POCl3 HCl, ठीक है। यहां सबसे मजबूत हेलो एल्केन बनता है और शुद्ध हेलो एल्केन। क्यों मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें एक कंडीशन है, देखिए देखिए CH3HH, ठीक है, हमारा क्या है PCl Cl 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 Cl, ठीक है। जब इसे हम तोड़ेंगे ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा और ये यहां बचेगा, ठीक है। तो जब इसकी रिएक्शन होगी तो क्या होगी, देखिए CH3Cl हेलो एल्केन का निर्माण हुआ, प्लस POCl3, ठीक है, प्लस HCl, ठीक है, ये निर्माण होता है। आपको मैंने बता दिया मेरे प्यारे दोस्तों, इस रिएक्शन को जब हम एग्जाम में करें तो किस तरीके से करते हैं, ठीक है। देखिए आता है CH3OH के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है, PCl5 तो बनेगा हमारा CH3Cl प्लस POCl3,
प्लस HCl, ठीक है, ये बनेगा। हम इस तरीके से इसका ये रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है, ये हमारी ये रिएक्शन, ठीक है, और इसकी ये थ्योरी है। कह रहा है हेलो एल्केन की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराने पर हेलो एल्केन को प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। यहां तक बता लीजिए, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। हम हेलो एल्केन बनाने के लिए SOCl2 का Cl2 का उपयोग करेंगे और इसे हम SOCl2 को हम थायोनिल क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। जब थायोनिल क्लोराइड से बनाएंगे हम एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे? देखिए, ये हमारा एल्कोहल है, सामान्य अवस्था, सामान्य रूप। हम पहले सामान्य रूप देखेंगे, फिर आपको, ठीक है। सामान्य रूप में एल्कोहल को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। हमारा S, एक Cl इधर हो गया, एक Cl इधर हो गया, ठीक है, यही तो है, और डबल बॉन्ड नीचे हो गया, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे हम कि हमारा एक H यहां चला जाएगा, HCl यहां चला जाएगा और एक RC यहां चला जाएगा और ये बचा अलग, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन होगी, तो ये इसकी रिएक्शन मेरे प्यारे दोस्तों पेरिडीन में होती है, पेरिडीन, ठीक है। पेरिडीन का स्ट्रक्चर होता है इस टाइप का, ये पेरिडीन है आपका, ठीक है, ठीक है। पेरिडीन का मतलब होता है कि एक हाइड्रोजन हटा करके यहाँ N को जोड़ देना, ठीक है, यहाँ एक हाइड्रोजन को हटा करके N जोड़ देना, ये पेरिडीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। हाइड्रोजन हटा दिया और यहाँ N जोड़ दिया, ठीक है, N जोड़ दिया, तो ये हमारा किसका स्ट्रक्चर? पेरिडीन, पेरिडीन, ठीक है, इसे हम पेरिडीन कहते हैं। ये पेरिडीन की उपस्थिति में होता है, ये रिएक्शन किसमें होती है? पेरिडीन की उपस्थिति में, ठीक है। ठीक है, उत्प्रेरक की तरह क्या करता है? RCl का निर्माण करता है, हेलो एल्केन का निर्माण करता है, प्लस किसका निर्माण करेगा? SO2 का निर्माण करेगा और प्लस HCl ये निर्माण करेगा, ठीक है। ये है शॉर्ट ट्रिक, ये है शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। हमने क्या किया? सामान्य अवस्था में हमने एल्कोहल को अलग खोल कर छोड़ दिया, ठीक है, और थायोनिल क्लोराइड को हमने खोल दिया, ठीक है। Cl इधर और S डबल बॉन्ड के साथ इधर, तो इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। ये सामान्य अवस्था था। सिंपल रूप में कराएं CH3OH, ठीक है, और SCl डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये क्या होगा कि यहां पर ट्रिक काम करेगी, यहां इस तरीके से, ठीक है। तो HCl अलग हो जाएगा, हमारा हेलो एल्केन अलग हो जाएगा और SO2 अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये अवस्था तो आप जानते हैं पेरिडीन की अवस्था में होता है, और यहां निर्माण करेगा ये CH3Cl, हेलो एल्केन का निर्माण हुआ, SO2 का निर्माण हुआ और HCl, ठीक है। तो यहां किस तरीके से हेलो एल्केन का निर्माण हो रहा है, इससे थायोनिल क्लोराइड के द्वारा आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। हेलो एल्केन का किस तरीके से निर्माण हो रहा है। यहाँ पर ये क्या करता है? ये मुख्य उत्पाद बनाता है। क्या बनाता है? मुख्य उत्पाद। और इस तरीके का उत्पाद बनाता है कि सबसे बेस्ट हेलो एल्केन का निर्माण होता है यहाँ से, सबसे बेस्ट हेलो एल्केन का निर्माण होता है, ठीक है। क्यों होता है? ये भी गैस है हमारा, SO2 क्या है? SO2 गैस है, ठीक है, और ये भी गैस है, ठीक है। तो ये जब दोनों उड़ जाएंगे, ये दोनों उड़ जाते हैं, ठीक है, जब ये दोनों उड़ जाते हैं तो हमारा सिर्फ हेलो एल्केन बचता है, ठीक है, हेलो एल्केन बचता है, ठीक है। मिथाइल क्लोराइड बचता है, ठीक है, क्लोरो इथेन बचता है या मिथाइल क्लोराइड, एक ही बात है, कोई सा भी नाम दे सकते हैं इसे, ठीक है। देखिए ये बचता है, तो जब ये बचता है और किसी में
थोड़ा सा पीपीटी रह जाता है नीचे, पर इसमें नहीं रहता है। ये दोनों उड़ जाते हैं और शुद्ध हमारा हेलो एल्केन का निर्माण होता है। यहाँ शुद्ध हेलो एल्केन का निर्माण होता है, ठीक है, किसकी अवस्था में, पिरिडीन की अवस्था में, ठीक है। अब इसी रिएक्शन को हम एग्जाम में करें तो किस तरीके से करते हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे करें तो इस तरीके से CH3OH और हम इसकी रिएक्शन SOCl2 से कराएं तो इस तरीके से करेंगे कि CH3Cl2 प्लस SO2 प्लस HCl, ठीक है। ये दोनों गैस की अवस्था में उड़ जाएंगे, गैस की अवस्था में। HCl भी गैस की अवस्था में उड़ जाएगा, ये भी और ये भी, ठीक है। और ये किसकी अवस्था में रिएक्शन होगी, पिरिडीन, ठीक है, ठीक है, ये पिरिडीन की अवस्था में होगी रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने एग्जाम में कर सकते हैं। ये तो सिर्फ आपको समझाने की ट्रिक थी मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे बेस्ट हेलो एल्केन का निर्माण ये रिएक्शन करती है, ठीक है। सबसे बेस्ट हेलो एल्केन का निर्माण ये रिएक्शन करती है और इसका थायोनिल क्लोराइड के द्वारा हम रिएक्शन कर रहे हैं, थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। इसके द्वारा हेलो एल्केन सबसे अच्छा शुद्ध मिलता है, बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों चीजें गैस में निकल जाती है, ठीक है। बेस्ट उत्पाद क्या, पिरिडीन की उपस्थिति में ये सबसे अच्छा हेलो एल्केन का निर्माण करता है। क्यों करता है, इसका कारण है क्योंकि SO2 और HCl गैस की अवस्था में बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो सिर्फ सबसे अच्छा उत्पाद ये मिलता है हमारा, ठीक है, ये सबसे अच्छा। यहाँ पर थायोनिल क्लोराइड सबसे बेस्ट हेलो एल्केन का निर्माण करता है, सबसे बेस्ट हेलो एल्केन का निर्माण करता है। और भी चीजें निर्माण करती हैं, हम पीछे पढ़ के आए, उनसे सबसे बेस्ट ये करता है, ठीक है। तो आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे इसके बारे में लिखा देते हैं, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, हमने लिखा है पिरिडीन की उपस्थिति में हेलो एल्कोहल थायोनिल क्लोराइड से क्रिया करके क्लोरो एल्केन बनाता है। एल्कोहल थायोनिल क्लोराइड से क्रिया करके क्लोरो एल्केन बनाता है, क्लोरो एल्केन बनाता है, ठीक है। इस थायोनिल क्लोराइड से क्रिया करके क्लोरो एल्केन बनाता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, डार्जन अभिक्रिया। इसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, डार्जन अभिक्रिया। ये याद रखना है, डार्जन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। डार्जन अभिक्रिया पूछ सकता है, डार्जन अभिक्रिया कौन सी होती है, करके दिखाओ, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इसे हम डार्जन अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। देखिए एक नोट है, नोट का मतलब जो मैंने बताया था कि किस तरीके से शुद्ध क्लोरो एल्केन का निर्माण होता है। यहाँ हेलो एल्केन शुद्ध होता है, बिल्कुल बिल्कुल शुद्ध होता है हेलो एल्केन। यहाँ उसमें कोई मतलब विशेषता नहीं, कोई उसमें मिलावट नहीं होती, शुद्ध होता है बिल्कुल, ठीक है। हेलो एल्केन की यह विधि उत्तम बेस्ट है, क्योंकि इस अभिक्रिया में बनाने वाले सह उत्पाद SO2 व HCl गैस अवस्था में होने के कारण निकल जाते हैं, ठीक है। SO2 HCl गैस अवस्था में होने के कारण उड़ जाते हैं, निकल जाते हैं, एवं हमें शुद्ध क्लोरो एल्केन प्राप्त होता है। यहाँ शुद्ध क्लोरो एल्केन प्राप्त होता है, ठीक है। ये याद रखना है आपको, यहाँ शुद्ध क्लोरो एल्केन प्राप्त होता है, ठीक है। पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन कि शुद्ध क्लोरो एल्केन प्राप्त होता है, रिएक्शन का नाम बताइए, शुद्ध क्लोरो एल्केन कहाँ प्राप्त होता है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आया हो मेरे प्यारे दोस्तों। इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, लगे रहिए, मेहनत कीजिए।